हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 9th की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 59 जो कि है 23 नवंबर की। और टॉपिक हमारा सर्कल चल रहा है, उसी का ही आगे 4th पार्ट है। हम यह सीख चुके हैं कि चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है। या फिर आप ये समझो कि एक ही जीवा, ये जीवा है, एक ही जीवा से वृत्तखंड पर बना कोण, ये वाला वृत्त पर बने कोण, केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। ठीक है, अब देखो हम इससे और कहाँ पहुँचते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि एंगल जो पी ओ क्यू है वो है इक्वल टू डबल ऑफ एंगल पी ए क्यू। ठीक है, मान लीजिए कि आकृति में पी और क्यू को मिलाकर हम जीवा बनाते, मैंने बना दी जीवा, तो ये कोण क्या हो जाएंगे, वृत्तखंड का कोण बनेगा पी ए क्यू। ठीक है, अगर हम वृत्त के इस भाग पे एक बिंदु और ले लें सी, यहाँ पे एक अदर बिंदु सी ले लें और इसी चाप से एक एंगल और बना दें इस तरीके से एक। ठीक है, तो जो ये वाला एंगल है, अब देखो इसका रिलेशन क्या होता है। अब हम सी बिंदु हमने कोई ले लिया, इसी चाप से बन रहा है वो, इसका मतलब केंद्र पर बना हुआ कोण जो होता है इस कोण से दुगना होता है, यानी ये वाला इसका आधा हो गया। एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू एंगल पी ए क्यू है। ऐसे ही एंगल पी सी क्यू, इन दोनों से हमें क्या मिला, इनके लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो गए, यानी 2 ऑफ एंगल पी ए क्यू इक्वल टू 2 ऑफ एंगल पी सी क्यू। 2 से 2 कैंसिल, पी ए क्यू और पी सी क्यू में एंगल कौन से हैं, एंगल ए और एंगल सी। यहाँ से हमें क्या मिल गया कि एक ही वृत्तखंड पर बने कोण बराबर होते हैं। ठीक है, एक ही वृत्तखंड पर बने कोण बराबर होते हैं। समझ आया अच्छे से? नेक्स्ट देखो, जीवा एम एन जो कि वृत्त का एक व्यास भी है, वृत्त को दो बराबर वृत्तखंड में बांट रही है। एम एन व्यास है तो वृत्त को दो बराबर भागों में बांट रही है, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से भी, क्योंकि ये भी एक वृत्त की चाप होती है, जो व्यास होता है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। ठीक है, तो एम एन जीवा है, यानी जो ये वाला एंगल है वो इस एंगल का क्या होगा, डबल होगा। और ये एंगल सीधी रेखा है, कितने का एंगल है ये, 90 डिग्री का, तो ये कितने का बन जाएगा, ये 180 का, तो ये कितने का हो जाएगा, 90 का। इसका मतलब हमें क्या मिल गया, एक और, अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। ठीक है, अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। अगला देखो, एंगल पी क्यू आर आपको 110 गिवन है, जहाँ पी क्यू आर केंद्र ओ वाले एक ही वृत्त पर स्थित है। एंगल ओ पी आर ज्ञात कीजिए। ये इससे पहले वाली वीडियो में भी सेम क्वेश्चन आ चुका था, जिसको हमने सॉल्व किया था इस तरीके से कि ये एक ही जीवा से बन रहा है कोण, ये वाला। ठीक है, या क्या हमने किससे किया था कि ये एक ही चाप से बन रहा है, तो यानी ये वाला एंगल इस एंगल से क्या हो जाएगा, दुगना, दुगना हो जाएगा। तो ये कितने का हो गया, ये एंगल इस एंगल से दुगना यानी 220 का, और ये पूरा एंगल कितने का होता है, 360 का, तो ये वाला एंगल कितने का आ जाएगा, 360 में से 220 माइनस कर देंगे, 140 का आ गया। समझ रहे हो? अब ये एंगल 140 प्लस में ये और प्लस में ये एंगल इज इक्वल टू कितने के हो गए, 180 के। और ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं, क्योंकि ये त्रिज्या इक्वल जो साइड होती है उसके सामने वाले एंगल भी इक्वल होते हैं। ठीक है, तो क्या मिलेगा अब हमें इससे, एंगल 3 इक्वल टू एंगल जो 4 है, तो हमने मान लिया ये x है, 140 प्लस x इक्वल टू 180, 2x इक्वल टू, जब 140 उधर लेके जाओगे माइनस होके बचेगा 40, 2 से 40 कैंसिल, 20 पे x की वैल्यू कितनी आ गई, 20। एंगल आपका ओ पी आर ये भी 20 आ गया और ये एंगल भी 20। क्लियर? समझ आया अच्छे से? अब इसमें 2 क्वेश्चन और दिए हैं, इन्हें और सॉल्व करते हैं, और जो थोड़ा बहुत भी समझा है उसी का यूज़ करके इन्हें सॉल्व करना है।
अच्छे समझ में आएगा आपको। देखो, एक वृत्त पर ए बी सी और डी बिंदु हैं, ए सी और बी डी एक बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करते हैं। देख रहे हैं आप, सारा डायग्राम जो दिया है वो सब लिखा है। एंगल बी ई सी आपको 130 गिवन है तथा एंगल ई सी डी ये आपको 20 गिवन है। तो बी ए सी ज्ञात कीजिए, बी ए सी ज्ञात कीजिए। ठीक है, कैसे होगा बताओ। हमें यहाँ पे दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, ट्रायंगल बी ए सी एंड ट्रायंगल सी डी ए। दूसरा हमें यह भी पता है कि ये वृत्तखंड, एक ही वृत्तखंड पर बने कोण जो एक ही चाप से जीवा से बनते हैं ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल डी। रीजन, एक ही वृत्तखंड पर समान वृत्तखंड पर बने कोण। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें कोई क्लू चाहिए। तो हमें एक गिवन है एक चीज कि अब आप इस वाले ट्रायंगल को देखो। ठीक है, ये पूरी सीधी लाइन है तो ये 180 का एंगल बनेगा, यानी ये 130। तो ये कितने का हो गया, 180 में से 130 माइनस कर देंगे तो ये कितने का आ गया, 50 का। एंगल डी ई सी इक्वल टू 180 माइनस 130 कितने का मिला, ये वाला एंगल हमें 50 का। ठीक है, अब लेके चलेंगे इन ट्रायंगल ई डी सी। एंगल ई प्लस एंगल डी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। एंगल ई कितना हो जाएगा इसमें 50, डी हो जाएगा पता नहीं है, सी हो जाएगा 20 इक्वल टू 180। एंगल डी इक्वल टू 180 माइनस 50 प्लस 20 70, तो यहाँ पे आके माइनस एंगल डी इक्वल टू 110। अब हमने ऊपर लिखा था एंगल डी इक्वल टू एंगल ए, इसलिए एंगल डी इक्वल टू एंगल ए इक्वल टू 110। हमसे पूछा था बी ए सी, तो क्या हो जाएगा, एंगल बी ए सी इक्वल टू 110 डिग्री। हैंस प्रूव्ड या हैंस सॉल्व्ड इट। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं। आकृति में केंद्र O वाले एक वृत्त पर 3 बिंदु इस प्रकार हैं कि एंगल BOC 30 है, AOB 50 है। यदि चाप ABC के अतिरिक्त वृत्त पर D एक बिंदु है, ADC ज्ञात कीजिए। देखो, AC जीवा है, इस जीवा से एक एंगल बन रहा है AOC और इसी जीवा से एंगल बन रहा है ADC। हमें पता है एक ही जीवा से बनने वाला केंद्र पर कोण उसी जीवा से बनने वाले वृत्तखंड पे बने कोण का दुगना होता है। इसका मतलब हमें पता है कि एंगल AOC इज इक्वल टू 2 ऑफ एंगल ADC। ठीक है, अब एंगल AOC कैसे निकलेगा, एंगल AOB प्लस एंगल COB। ठीक है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल AOC के। तो यहाँ क्या मिलेगा, ये 50 का है और ये 30 का, 80 मिला हमें। 80 इज इक्वल टू एंगल AOC। अब हमें पता है कि AOC किसके इक्वल है, 2 ऑफ एंगल ADC के, यानी 2 से इसको कैंसिल आउट करोगे 40। ठीक है, एंगल ADC कितना मिल गया हमें, 40 डिग्री। जहाँ पे हमने लिखा है कि AOC इक्वल टू 2 ऑफ एंगल ADC, यहाँ पे अगर आप रीज़न लिख देंगे साइड में, भाई समान एक ही जीवा से या समान जीवा से
केंद्र पर बना कोण वृत्तखंड पर बने कोण से दुगुना होता है। ठीक है, क्लियर हो गया? समझ आ गया अच्छे से? कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है? अगर फिर कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।